Hi friends, welcome back to our study classes. So my dear friends, I hope UGC नेट मार्च 2023 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जाम देने के बाद आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे, बट यहाँ पे आपके बैक ऑफ द माइंड में हल्का सा स्ट्रेस भी होगा, क्योंकि अभी आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में श्योरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि आपने अपना बेस्ट शॉट इस एग्जामिनेशन में नहीं दिया और आप और ज्यादा एफर्ट डाल सकते थे और ज्यादा वर्क कर सकते थे। और आपके साथ जो मैंने डिस्कशंस किए, आपकी जो कॉल्स आई, आपके साथ जो बातचीत हुई, उससे क्या चीजें निकल कर आती हैं इस एग्जामिनेशन से सीखने वाली, वो मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप पहली बार देने वाले एग्जामिनेशन, तो भी आपके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके साथ 5 की लर्निंग शेयर करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट मार्च 2023 कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशन से निकल कर आती हैं। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, कहा जाता है कि हमें अपने गलतियों से सीखना चाहिए, हमें पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखना चाहिए। और हमारा जो ये एग्जामिनेशन था, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देखो, आप सारी गलतियां खुद से नहीं कर सकते हो, सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको सीखना ही है, तो आप अपनी गलतियों से तो सीखो, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखो, और साथ ही दूसरों की गलतियों और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी आपको सीखना चाहिए। तो अगर आपका ये पहला अटेम्प्ट है, जून 2023 के अंदर आप पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो आपके लिए ये सेशन बहुत जरूरी है। आपने पहले भी इस एग्जामिनेशन की तैयारी करी है, एग्जामिनेशन दिया है, बट किसी ना किसी वजह से आप उसे क्लियर नहीं कर पाए, तो भी आज का सेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमारा आज का नेट एग्जामिनेशन है, उसमें हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ, कुछ डेज पहले मैनेजमेंट और कॉमर्स का एग्जामिनेशन हुआ, उसे क्या की लर्निंग्स निकल कर आती हैं, ऐसी 5 लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि आपको अगले एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखनी पड़ेगी। अदरवाइज अगले एग्जामिनेशन में गलतियां करके आप ये चीजें सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप पहले ही ये चीजें सीख लें और ये चीजों को पहले ही अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड कर लें, ताकि अगली बार आप इस एग्जामिनेशन में अपना 100% या फिर उससे भी ऊपर देकर आए। प्यारे दोस्तों, ये बातें मैं अक्सर आपसे पहले भी कर चुका हूं कि आपके लिए कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फिर भी काफी सारे एस्पिरेंट्स कंसेप्ट क्लैरिटी को छोड़कर बाकी चीजों के पीछे भागते हैं। वो भागते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के सवालों को याद कर लें, एक पेपर को 10 बार लगा ले तो क्या वही सवाल आ जाएंगे क्या। वो एस्पिरेंट्स इसके पीछे भागते हैं कि हम केवल रट्टे लगा ले, कुछ लर्न कर ले, बाजार से एक किताब ले आए, या फिर 1 घंटे का कोई मैराथन सेशन लगा ले, और उससे हमारी बात बन जाएगी, एग्जामिनेशन निकल जाएगा। देखो, ऊपर ऊपर से पड़ी हुई चीजें आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहेंगी, और साथ ही वो एग्जामिनेशन में भी काम नहीं आएंगी, क्योंकि एग्जामिनर को मालूम है कि आप ऊपर ऊपर से पढ़कर आए होंगे, और उसे तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए, ऐसा उसे टीचर चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, जिसे कि गहराई में नॉलेज हो, इन डेप्थ क्लैरिटी हो, इन डेप्थ नॉलेज हो। तभी वो आगे जाकर कॉलेजेस में प्रोफेसर बनेगा, तो अब बच्चों को सही ढंग से सिखा पाएगा। अगर उसे ही ऊपर ऊपर से नॉलेज होगी, तो फिर वो कैसे बच्चों को डिटेल में सिखा पाएगा। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपका एकेडमिक पार्ट वेरी स्ट्रांग होना चाहिए, आपके कंसेप्ट्स एकदम टॉप नॉच होने चाहिए, कहीं भी आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप 1 2 4 टॉपिक्स छोड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, बस जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी जो है, दैट शुड बी मैक्सिमम। और यही चीज आपके एग्जामिनेशन में मदद करेगी, और यही चीज हमें इस बार के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिली। जिनकी कंसेप्ट क्लैरिटी में कुछ कमी थी, वो इस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं उन्होंने दिक्कत फेस करी, और अभी उनको लग रहा है कि नहीं, अभी और वर्क करना पड़ेगा, तभी नेक्स्ट एग्जामिनेशन में वो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है प्रैक्टिस इज इक्वल टू परफेक्शन। तो काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स रहे जिन्होंने फोकस किया केवल और केवल पढ़ाई पे। अक्सर हमारा अभी तक का एग्जामिनेशन सिस्टम कुछ इस तरीके से रहता है कि हमें ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना पड़ता है, ज्यादा चीजों को पढ़ाई करना, रट्टा लगाना, इस सब पे ज्यादा फोकस करना होता है, और एग्जामिनेशन हम जाकर दे देते हैं, हमारे बड़े बड़े सवाल आते हैं, उनके बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, और कहानी बन जाती है। बट अभी ये जो नेट का एग्जामिनेशन है, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, इसमें एमसीक्यू बेस्ड सवाल आते हैं। और अगर आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की,
तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आप कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में जाकर प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड दिस इज वेरी ट्रू। अगर आपने एग्जामिनेशन दिया बिना प्रैक्टिस के तो आपने भी जरूर प्रॉब्लम फेस करी होगी। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो प्यारे दोस्तों आपको अंदर से आवाज आएगी कि हाँ मुझे प्रैक्टिस और करनी चाहिए। काफी सारे एस्पिरेंट्स ने मेरे साथ कॉल पे खुद एडमिट किया कि हाँ हमारी प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ कमी रही थी, और अगर मैं ये करता या कर लेती तो मेरा ये एग्जामिनेशन और बेहतर हो सकता था। तो फिर से मैं यही बात दोहराऊंगा कि प्रैक्टिस इज इक्वल टू परफेक्शन। आप अपनी पढ़ाई के साथ जो है वो प्रैक्टिस जरूर करें, एमसीक्यूज को जरूर लगाएं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसे इसमें अब एमसीक्यूज को भी घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। सीधे सीधे डायरेक्ट एमसीक्यू बहुत ही काम आते हैं, घुमा फिरा के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं। तो जितनी ज्यादा आपने प्रैक्टिस की होगी पहले से ऐसे सवालों की, तो आप एग्जामिनेशन में दिक्कत फेस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर करनी चाहिए, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक्स भी जरूर लगाने चाहिए। पूरा टाइम सेट करके 3 घंटे बैठ के फुल लेंथ मॉक्स भी आपको जरूर लगाने चाहिए। इससे आप टाइम मैनेजमेंट भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। और प्यारे दोस्तों आज का जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस है वो एक बहुत बड़े समुंदर की तरह है, और समुंदर का एक एक कोना आप एक बार तो विजिट कर लेंगे अपनी प्रिपरेशन के दौरान, बट हर एक कोने में क्या क्या था, हर एक कोने में क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली थी, वो चीजें लास्ट मोमेंट पे जब आपका एग्जामिनेशन पास आ जाएगा तब आपके दिमाग में याद नहीं रहेंगी। तो इसीलिए इस समुंदर के अंदर आपको बार बार गोते लगाने, इस समुंदर के अंदर डुबकी बार बार लगानी पड़ेगी, आपको रिवीजन भी बार बार करनी पड़ेगी, ताकि चीजें आपके दिमाग में सेट रहें, आपको याद रहे कि क्या चीज आपने कहाँ पढ़ी थी, किस सेंस में पढ़ी थी, क्या फॉर्मूला थे, क्या अजम्पशंस थे, कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड किससे डील करता है। तो ये रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है कि इतनी सारी चीजें, बहुत वास्ट सिलेबस आप पढ़ के जा रहे हैं, तो आपके माइंड में एकदम से एक दिन में वो सारा सिलेबस नहीं आएगा। अक्सर क्या होता है कि हमने चीजें पढ़ी होती है बीकॉम में, एमकॉम में, बट वहां पे आपका एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का पेपर होता है और उससे पहले भी आपको 3 4 5 छुट्टियां मिल जाती है, तो आप आसानी से पढ़ लेते हैं। अब इस पेपर के अंदर आपका 20 सब्जेक्ट एक ही दिन में पूछने वाले हैं, और उस एक दिन से पहले आपको उन 20 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, और 20 सब्जेक्ट का रिवीजन करना एक साथ आसान नहीं है। और इसीलिए अगर आपने पहले से कुछ ना कुछ रिवीजन किया होगा, बार बार 2 या 3 बार रिवीजन किया होगा, तो वो आपको कहीं ना कहीं चीजें याद करा देगा और एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ये सोचेंगे केवल पढ़ाई कर लेंगे, रिवीजन छोड़ देंगे, तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर ये फील करेंगे कि हाँ ये मैंने पढ़ा तो हुआ है बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। आई होप इससे भी काफी सारे एस्पिरेंट्स रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि काफी सारे एस्पिरेंट्स ने कॉल पे ये भी एडमिट किया सर रिवीजन की कमी थी, अगर रिवीजन होती तो पक्का ये एग्जामिनेशन और बढ़िया हो जाता। तो रिवीजन के लिए टाइम आपको जरूर छोड़ना है आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अगले एग्जामिनेशन के लिए। और प्यारे दोस्तों जो अगली चीज मैं बताने वाला हूं वो हमारे नए एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस दे सेट द डायरेक्शन, दे सेट द टोन कि फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो अगर आप एक नए एस्पिरेंट हैं तो आपको पिछले 2 3 साल के पेपर जरूर उठाकर देखने चाहिए, ताकि यू गेट टू नो कि व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन अबाउट। अभी आपको शायद सारे सवालों के आंसर ना मालूम हो, बट फिर भी एक बार सवालों को देखकर, आपको पूरा पैटर्न देखकर कुछ चीजें पता लग जाएंगी। जैसे आपको यह पता लगेगा कि सवाल सीधे कम हैं और घुमा फिरा के बड़े बड़े सवाल ज्यादा आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग के, मैच द फॉलोइंग के, और सीक्वेंस में लगाने के, क्रोनोलॉजी में लगाने के, ऐसे सवाल आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी मालूम हो जाएगा कि इस एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है उससे भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से सवाल पूछे जाते हैं। तो ये चीजें अगर आपके माइंड में थोड़ी बहुत क्लियर रहेंगी तो आप अपनी प्रिपरेशन में इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे और अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। और एग्जामिनेशन में हॉल में जाकर आपको कहीं ना कहीं कुछ इंट्यूशन होगा, कहीं ना कहीं कुछ मालूम होगा कि हाँ ऐसा पेपर आएगा, ऐसा पेपर रहने वाला है, और वहां पे एकदम से सवालों को देखकर, कॉम्प्रिहेंशन को देखकर आप घबराएंगे नहीं। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखने बहुत जरूरी है। सीरियस एस्पिरेंट को तो पिछले 5-10 साल के पेपर लगा लेने चाहिए, बट एक कोई भी एस्पिरेंट है तो उसको पिछले 2-4 साल के पेपर तो जरूर देखने चाहिए, ताकि उसको पता लग जाए कि व्हाट इज दिस एग्जामिनेशन अबाउट, व्हाट इज द एग्जामिनर ट्राइंग टू टेस्ट इन दिस एग्जामिनेशन। प्यारे दोस्तों हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि सर हमें ना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, इंपॉर्टेंट यूनिट बता दो कि कहां से सवाल आते हैं ज्यादा, हम केवल वही करके जाएंगे इस एग्जामिनेशन के लिए। अब आप एस्पायर ये कर रहे हो कि मैं कॉलेज में लेक्चरर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा, और आप
अगर ऐसे पढ़ाई करके जाओगे कि केवल इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ के चले गए और उसी से पेपर आपका निकल जाए, तो फिर आगे बच्चों को क्या सिखाएंगे? आगे जो आपको स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं वो भी तो ऐसे ही कहते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे सर कि हमें केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो। अब उस समय आप फील करेंगे ये चीज कि अरे ये केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के जाएगा, तो कैसे फ्यूचर में बात बनेगी। और हमारा ये जो एग्जामिनर है ना, उसको भी ये बात अच्छे से मालूम है। वो भी बहुत सारा तजुर्बा है उनके पास, बहुत सारा एक्सपीरियंस उनके पास है। वो जानते हैं कि कई ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो कि केवल इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट के पीछे ही भागेंगे और केवल कुछ कुछ चीजें ही पढ़ के पेपर देने आ जाएंगे। और एग्जामिनर कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे एस्पिरेंट्स को वो पास कर दे, क्योंकि ऐसे एस्पिरेंट्स फ्यूचर में जाकर क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे अपने और स्टूडेंट्स के लिए, किस कॉलेज में जाकर किस बच्चों को पढ़ाएंगे, तो फिर उनका क्या एग्जाम्पल रह जाएगा बच्चों के आगे। अरे वो तो खुद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के ही प्रोफेसर बना हुआ है, और बच्चों को वो कैसे कह सकेगा कि आपको सारी पढ़ाई करके आनी है। और एग्जामिनर ये अच्छे से जानता है कि कौन से टॉपिक्स आप छोड़कर आ रहे हैं, कौन से आपके वीक एरियाज हैं, उसे ये पक्का पक्का पता होता है। और वो जानकर उन सवालों पे आपको टेस्ट करता है, जानकर ऐसे सवाल डालेगा जिसमें आपको दिक्कत आती है, जो आप छोड़कर आए होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सारा सिलेबस अच्छे से करके जाना चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी आप कुछ हद तक कर सकते हैं, कुछ 2 4 5 टॉपिक्स छोड़ सकते हैं, बट पूरा का पूरा यूनिट छोड़ना इज अ बिग ब्लंडर, वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है उसे सारे के सारे सिलेबस को आप अच्छे से कंप्लीट करें। कुछ 1 2 4 टॉपिक्स रह गए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट 1 2 4 यूनिट रह गए, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। सवाल कहीं से भी आ सकता है। दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आप बाकियों के साथ कंपीट कर रहे हैं जो कि सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, और आप आधी पढ़ाई करके आधे हथियारों के साथ उनके साथ कैसे लड़ पाएंगे। इसीलिए आपकी भी जो तैयारी है वो 100% होनी चाहिए, वो पूरी यहां पे होनी चाहिए। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। ये था एक छोटा सा डिस्कशन जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया 5 की लर्निंग्स जो कि इस एग्जामिनेशन से हम निकाल सकते हैं। और ये लर्निंग्स को अगर आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए फॉलो करेंगे, अपनी स्टडी के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो आई कैन गारंटी आपको इससे डेफिनेटली मदद मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।